बंधुओं, हमारे उत्तर भारत में श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा का बहुत कम प्रचार है। दक्षिण में केवल रामानुजियों का ही प्रचार है, वहां पे और कोई प्रचार है ही नहीं। वहां पे ज्यादातर सब लोग रामानुजी परंपरा का ही पालन करते हैं। परंतु ऐसे दिव्य दिव्य उत्सव होते हैं, श्री गोदाम्बा जी जैसे हमारे व्रज में श्री किशोरी जी हैं, ऐसी दक्षिण में श्री गोदाम्बा जी, उनका 1 मास पर्यंत का धनुर्मास उत्सव होता है। अभी आने वाला है धनुर्मास। श्री गोदाम्बा जी कथा सुनी और कथा में जब गोपियों के बारे में उन्होंने जाना, गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने सुना, 1 मास पर्यंत तक उन्होंने एक व्रत किया। कभी श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा के जो वैष्णव यहां बैठे हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, आचार्य चरणों से एक बार धनुर्मास की विधि पूछिएगा कि कैसे किस विधि से व्रत होता है। रोज एक गाथा सुनाई जाती है ठाकुर जी की, उसमें व्रत में नियम होते हैं, उन नियमों से किया जाता है, खूब नृत्य होता है, उत्सव होता है। 1 महीने के उस व्रत का फल क्या मिलता है? गोदाम्बा जी की थोड़ी लीला चर्चा सुनाए आपको। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, उनकी पुत्री थी श्री गोदाम्बा जी। तो श्री गोदाम्बा जी बचपन से ही उनके पिताजी रंगनाथ भगवान की माला सेवा में नियुक्त रहते थे। बंधुओं, अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें, तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल कि हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहां है ठाकुर जी। छोटे से हैं लाला, लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ो,